Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Students, exercise 2.5 limit continuity and derivatives के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। मोर ओवर ये चैप्टर नंबर 2 है और हमारे पास क्लास 12 का नेशनल बुक फाउंडेशन की एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी है। तो बच्चों, बिला ताखीर के हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने 2.4 को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। उनमें कुछ रूल्स डेरिवेटिव के आपने लाजमी समझे होंगे। यहां भी हमने डेरिवेटिव्स को ही सॉल्व करना है कि किसी चीज का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। सो 3 बेसिक रूल्स जो मैंने आपको समझाए थे वो आप देखें। नंबर 1, फर्स्ट रूल जो था कि अगर हमारे पास हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हो किसी वैल्यू का जिसकी पावर दी हुई हो, ठीक है, तो आपने ऐसी सूरत में क्या करना होता है, पावर को पहले लाना होता है तो और उसके पावर में से ही -1 करते हैं। यानी अगर u की पावर v है, v को पहले लाएंगे और उस v में से -1 करेंगे। इस रूल को पावर रूल कहा जाता है, पावर रूल, ठीक है, ये पावर रूल कहा जाता है। नंबर 2 पे आते हैं। अगर दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और हमने उन दोनों का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो, सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, हम क्या करेंगे? इसका मेथड ये होता है कि पहले आप लिखेंगे u को, फिर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे v का, उसमें से माइनस करेंगे, v को लिखेंगे, फिर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे u का, ठीक है, सॉरी प्लस करेंगे। इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल कि आप पहले u को लिखा, फिर v का डेरिवेटिव, फिर v को लिखा, u का डेरिवेटिव, और इन दोनों को सम करना है आपने। इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल, ठीक है। एक रूल मैंने आपको और बताया था, दैट वाज क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल ये क्या था कि अगर आपकी दो चीजें डिवाइड हो रही हो, u और v डिवाइड हो रहा हो, तो आप क्या करेंगे, पहले v लिखेंगे, फिर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे u का, यानी पहले डिनोमिनेटर लिखेंगे, फिर न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे, न्यूमिनेटर लिखेंगे और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के स्क्वायर से। ये हमारे पास 3 रूल्स आपने रूल्स ऑफ थंब की तौर पे याद रखने और इन्हीं रूल्स पे हमने इन सबको सॉल्व करना है। कि कोशिश करूंगा कि इनको यहां रहने दूं, अगर कोई क्वेश्चन बहुत बड़ा आ जाता है तो मुझे ही मिटाने पड़ जाएंगे। सो ये रूल्स आपने सामने रखने हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। y इज इक्वल टू 1/x दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, आप उसने कहा है कि फाइंड dy/dx, आपने dy/dx फाइंड आउट करना है। इसका मेथड में आपका सिंपल ये होगा, पहले तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। आप दोनों साइडों पे विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहां वेरिएबल जो आया वो x आया और ऊपर बताया भी हुआ है कि विद रिस्पेक्ट टू x करना है। दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया था कि आप इसको लिख सकते हैं, इस साइड पे भी d/dx के साथ करेंगे और इस साइड पे भी d/dx के साथ करेंगे। जनरली स्पीकिंग स्टूडेंट्स, इस x को अगर मैं ऊपर ले जाता हूं ना तो x की पावर -1 हो जाएगी, ये आप सब जानते भी हैं। अब किसी की पावर दी हुई हो तो डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये देखें। हम पावर को पहले लिखते हैं और पावर में से -1 करते हैं। यानी ये देखें, पावर को पहले लिखा और पावर में से -1 किया। याद रखें, ये कहानी यहां स्टॉप नहीं होती। इसके बाद पावर हमारी आजाद हो जाती है, फिर उसके अंदर जो बचता है, जैसे ये बच गया, हमने इसका भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है, यानी डेरिवेटिव ऑफ x भी करना होता है। लेकिन चूंकि अगर अंदर सिर्फ x ही बच जाए तो आपको डेरिवेटिव दोबारा करने की जरूरत नहीं होती। रीजन ये कि ये dx कट जाएंगे, 1 आंसर आ जाएगा, यानी x का डेरिवेटिव वैसे ही 1 होता है, तो ये जरूरी नहीं होता। याद रखें, अगर पावर के नीचे सिर्फ x लिखा हुआ है, सिर्फ x, तो आप जरूरी नहीं है कि उसका दोबारा डेरिवेटिव लें। रीजन क्या है? क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। आमतौर पे फर्ज करो अगर u की पावर v की पावर n हो तो हम इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? पहले n को लाएंगे, ठीक है, अगर डेरिवेटिव फाइंड करना हो पहले हम n को लाएंगे, फिर इस n में से -1 करेंगे। ये देखें, n में से -1, ये n से हमारी आजादी हो जाएगी, बच जाएगा ये बच जाएगा। फिर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे u की पावर v का, तो फिर क्या होता है नेक्स्ट, n ये तो चलता रहता,
हम फिर इधर भी v पहले आएगा पावर रूल में, u की पावर v में से -1 करेंगे, फिर ये आजाद हो गया, फिर इसके नीचे ये बच जाता है, फिर हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं। यानी ये यूं आपका चलता जाता अनटिल के आपकी लास्ट वैल्यू आ जाती जिसका हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था। यानी इस तरीके से आपने चलना है। लेकिन चूंकि इस -1 के नीचे हमारे पास सिर्फ x दिया हुआ था, सो वी डोंट नीड टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस। -1 और -1 हो जाएगा -2, और आपको पता है जिसकी पावर माइनस हो उसको नीचे ले जाकर आप प्लस भी कर सकते हैं, माइनस नीचे जाकर डिनोमिनेटर में प्लस हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा dy/dx। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वैसे जनरली स्पीकिंग ये दोनों मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, अगर आप चाहें तो x² को इनसे मल्टीप्लाई करें, फिर -7 को करें, जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको सॉल्व कर दें। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा ना यहां आप एक थोड़ा सा एडवेंचर की तरफ जाएं। ये दोनों को इकट्ठा आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, और उसके लिए मैंने आपको एक रूल बताया हुआ है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। ये देखें, प्रोडक्ट रूल बताया हुआ। पहले आप ये करेंगे कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, दोनों साइडों पे हमने x के हिसाब से इसको डिफरेंशिएट किया, डेरिवेटिव फाइंड किया। यानी कि तो यहां भी हम dy/dx हो जाएगा, यहां भी d/dx, और यहां भी आपको d/dx के साथ इसको सॉल्व करना होगा। ये आ गया। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों हो रहे हैं आपस में क्या, मल्टीप्लाई। ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। और यहां प्रोडक्ट रूल, वैसे अगर आप चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं आपको प्रोडक्ट रूल पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे कि जिनमें प्रोडक्ट रूल के बगैर आप सॉल्व भी नहीं कर सकेंगे। तो दो चीजें जब मल्टीप्लाई होती हैं तो उसमें पहली चीज को बाहर लिखते हैं, दूसरे का डेरिवेटिव निकालते हैं। ये देखें, यानी पहली चीज ये है ना, इसको पहले लिखते हैं और दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा कौन सा हमारे पास, ये, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, ये क्या हमारे पास, x² + 4x + 2। पहली चीज लिखी, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर प्लस लिखा, दूसरी चीज लिखी v, यानी प्लस लिख किया, दूसरी चीज जो कहती x² + 4x + 2, और पहले का डेरिवेटिव, पहला वाला ये, इसका डेरिवेटिव। पहली चीज लिखी, सॉरी मैं इसको ब्लैक से करता हूं, पहली चीज लिखी, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरी लिखी, पहले का डेरिवेटिव, यूं ही इसको सॉल्व करना है। अब देखें स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये तो खैर इसका डेरिवेटिव तो निकालना ही नहीं हमने, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो बच्चों, मैंने डेरिवेटिव के रूल्स आपको पिछली एक्सरसाइज में अच्छे तरीके से समझाए थे। आपने इन तीनों पे डेरिवेटिव अप्लाई करना है। जनरली स्पीकिंग अभी तो मैं चाहूंगा कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन में मैं स्लो चलूं, उसके बाद मैं डायरेक्ट फाइंड आउट करूंगा डेरिवेटिव। आपने जब ये चीजें जो है ना आपस में प्लस या माइनस हो रही हो, तो इनमें इंडिविजुअल डेरिवेटिव, यानी इसका भी डेरिवेटिव लेकर निकालते हैं, इसका भी डेरिवेटिव निकालते हैं। डेरिवेटिव हमेशा वेरिएबल पे अप्लाई होता है, कांस्टेंट वैल्यू हो जिसको कोएफिशिएंट कहते हैं वो बाहर आ जाती है, और ये हमारे पास इसका भी डेरिवेटिव, ये तो प्योर कांस्टेंट है, ये प्योर कांस्टेंट है। दिस इज द कोएफिशिएंट, एनी कांस्टेंट दैट इज अटैच्ड विद द वेरिएबल इज नोन एज कोएफिशिएंट, इसको कोएफिशिएंट कहते हैं। कोएफिशिएंट को बाहर लगाया, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया। अब आते हैं बच्चों इधर, x², इसको तो हमने कुछ नहीं छेड़ना बिकॉज इसके साथ डेरिवेटिव नहीं है। इसके डेरिवेटिव के लिए हमें इसका भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा और आपको इसका भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ये अब देखें बच्चों क्या आया, x² - 7, x² का डेरिवेटिव क्या होगा, अगेन पावर रूल लगेगा। ये देखें, x² का डेरिवेटिव क्या हुआ, पावर रूल, यानी 2 पहले आएगा और होल पावर में से -1, यानी 2x आ गया, तो इसको हम 2x कहेंगे। ये x है, x का डेरिवेटिव मैंने पहले बताया था 1 होता है, ये dx और dx कट गए, वरना आप देखें x का अगर आपने डेरिवेटिव निकालना है, इसकी पावर 1 है, 1 को पहले लाएंगे, 1 में से -1 करेंगे, तो 1 में से जब -1 करेंगे x की पावर हो जाएगी हमारे पास 0। x की पावर 0 का मीनिंग स्टूडेंट्स होता है 1, 1 1 1, यानी यही चीज आ गई हमारे पास 1, इसका डेरिवेटिव 1 आ गया।
और याद रखें कांस्टेंट जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता उसका डेरिवेटिव 0 होता है। और ये मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया था, देखें डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट का क्यों 0 होता है। अगर मैं इसके साथ कोई वेरिएबल x लगा लूं तो मुझे x की पावर 0 देनी पड़ेगी, तब ही जाके मैं इसको बैलेंस कर पाऊंगा। x की पावर 0 का मीनिंग 1 होता है, उसके अलावा मैं x की पावर 1 नहीं लगा सकता क्योंकि वो अपने पास से लगाना हो गया। x की पावर 0 लगा सकता हूं बिकॉज इसका मतलब 1 है। तो मैं अगर 2 को पहले लिखूं और डेरिवेटिव x की पावर 0 का अप्लाई करूं तो 0 पहले आएगा, 0 में से -1, यही मैंने आपको बताया। तो 0 जब सबसे मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट्स वो 0 हो जाएगा। सो इसका डेरिवेटिव हमारे पास 0 आ गया, तो वो लिखने की जरूरत ही नहीं, इस ब्रैकेट को क्लोज कर दें हम। याद रखें अब नेक्स्ट टाइम इसका सॉल्व नहीं करेंगे, 0 जिस जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव हमारे पास 0 होता है। चलते हैं आगे, वी डोंट नीड टू डिस्टर्ब दिस बिकॉज ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा। चलते हैं यहां एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव अभी मैंने बताया था, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 पहले आएगा, होल पावर में से -1 यानी 2x हो जाएगा, ये 2x आ गया। ये 7 है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है वो स्टूडेंट 0 होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं, -0 बस यहां रहने दें। ये हमारे पास जो है इसका अभी तक का जो सोल्यूशन आ गया। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर को जब 2x, देखें एक्स स्क्वायर को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 4 से, -7 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 4 से। इसी तरह एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, 4x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, और 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 2x से। ये हमारे पास आ गया। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे dy/dx, स्टूडेंट्स नजर आ रहा है, चेक करें। अच्छा, एक्स स्क्वायर को जब 2x से करेंगे, आप जानते हैं एक्स स्क्वायर को 2x से करेंगे तो 2x क्यूब आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 4 जार हो जाएगा 4x स्क्वायर, 7 2 जार 14x, माइनस प्लस माइनस हो गया 7 4 टाइम इज 28। एक्स स्क्वायर को 2x से करेंगे 2x क्यूब आ गया। इसी तरह 4x को 2x से करेंगे 8x स्क्वायर आ गया, 2 2 जार 4x आ गया। यहां तक तो बच्चों हम बड़े खुश उसलूबी से चले। अब यहां से आगे मैं यहां कर रहा हूं dy/dx। अब देखें ये 2x क्यूब है, ये 2x क्यूब है, इसी तरह ये 2x क्यूब है। 2x क्यूब और 2x क्यूब क्या हो जाएंगे, 4x क्यूब। इसी तरह देखें 4x स्क्वायर और कौन सा 8x स्क्वायर, 4 और 8 हो जाएगा 12x स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 12x स्क्वायर। चलते हैं आगे, ये देखें -14x और +4x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा तो ये -10x आ जाएगा। इसी तरह आप देखें -28 आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आप अगर चाहें तो इनमें से कॉमन भी 2 निकाल सकते हैं, वरना आई थिंक ये आंसर बिल्कुल आपके लिए फिट रहेगा। सो आई होप स्टूडेंट्स आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, अगेन ये 2 चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर आप चाहें तो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से करें, वरना इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। पिछला क्वेश्चन हमने इस रूल को समझाने के लिए किया, इस रूल के हिसाब से किया। अब इस दफा हम ट्विस्ट पैदा करते हैं, हम इस दफा ये करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। y = 7x को इन सब से मल्टीप्लाई करें, x4 - x³ - 9x। इसी तरह +1 को, यानी इस 1 को इन सब से मल्टीप्लाई करें, x4 - x³ - 9x। ये मेरे पास आ गया। तो बच्चों जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 7x को इससे, 7x5 आ जाएगा, 7x को इससे करूंगा 7x4 आ जाएगा, 7 9 जार 63x स्क्वायर। ये आ गया। आई होप आप लोगों को समझ आ जाएगी। 1 को जब मैं इनसे मल्टीप्लाई करूंगा, 1 को जिससे मल्टीप्लाई करें वही आपकी चीज आ जाती है। ये आ गया। अब थोड़ा सा तरतीब से लिख लें, तरतीब मींस ऑर्डर, यानी आपका ऑर्डर में पहले बड़ी पावर आनी चाहिए, इसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। आपके पास उसके बाद उससे, ये देखें ये भी पावर 4 है, ये भी पावर 4 है, माइनस प्लस हो जाएगा -7 में से 1 गया हमारे पास 6x4 आ जाएगा। इसी तरह फिर ये 63x स्क्वायर
I'm सॉरी, पहले आप क्यूब को लिखें, क्यूब आपके पास ये माइनस एक्स क्यूब, उसके बाद माइनस 63x स्क्वायर, और उसके बाद ये लास्ट वाला हमारे पास माइनस 9x है। आई होप मैंने कोई मिस्टेक ना की हो। 5 4 वाले 2 कंबाइन हो गए, बिल्कुल, ये मैंने बिल्कुल भी ठीक किया। अब हम क्या करेंगे, उसी तरह ये देखें, इस तरह आपके पास थोड़ा आसान हो जाएगा। दोनों साइडों पे लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। दोनों साइड पे आप ले लेते हैं डेरिवेटिव, यानी यहां भी डेरिवेटिव ले लें, डी बाई डी एक्स के साथ इसको भी करें, और इन सब को भी आपने डी बाई डी एक्स के साथ करना है, यानी 7x5 माइनस 6x4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 63x स्क्वायर एंड माइनस 9x, ये हमारे पास आ गया। इसको अब हम क्या करेंगे, दे ऑल आर सब एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग विद ईच अदर, ये या तो एक दूसरे से प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं। सो अगर तो वो मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे होते तो ये दो रूल्स लगने थे। प्लस माइनस में आपने क्या करना होता है, सबको डेरिवेटिव अप्लाई करना होता है, यानी आप ये डी वाई बाई डी एक्स आप क्या करेंगे, यानी आप इस पे लेदर डेरिवेटिव लगाएंगे। अच्छा एक बात याद रखें, अगेन कोएफिशिएंट को पीछे लिखना है, ये देखें आपने डेरिवेटिव अप्लाई करना है वेरिएबल पे, इसी तरह कोएफिशिएंट को पीछे डेरिवेटिव अप्लाई करना है x4 पे, फिर डेरिवेटिव अप्लाई करना है x क्यूब पे, डेरिवेटिव अप्लाई करना है x स्क्वायर पे, फिर डेरिवेटिव अप्लाई करना है x पे। आपने देखा सबके साथ कोएफिशिएंट लगा हुआ था अपार्ट फ्रॉम दिस वन, तो मैंने उन सब के कोएफिशिएंट पीछे लिखे और मैंने वेरिएबल पे डेरिवेटिव अप्लाई किया, क्योंकि डेरिवेटिव का मतलब होता है कि चेंज पैदा करना उसके अंदर, तो कांस्टेंट में कोई चेंज पैदा नहीं होती, कांस्टेंट कांस्टेंट रहता है, चेंज पैदा होती है तो आपके वेरिएबल्स में होती है। डी वाई बाई डी एक्स, अब x5 का डेरिवेटिव क्या होगा, x5 का डेरिवेटिव आपने 5 को पहले लाना है और होल पावर में से -1, यानी 5x4 हो जाएगा हमारे पास, यानी 5x4, 7 तो पहले लगा हुआ है ना, ये हो जाएगा 5x4, ये हो गया। इसी तरह x4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 4 पहले आएगा और 4 में से -1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी x की पावर 3, यानी 4x की पावर 3 -6 4x की पावर 3, ये आ गया। x क्यूब का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, 3 पहले आएगा, होल पावर में से -1, यानी 3 पहले आया तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, -3x स्क्वायर। इसी तरह स्टूडेंट्स जब हम इस पे चलेंगे तो हमारे पास -63 दिया हुआ है, -63 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, क्योंकि पावर 2 पहले आएगी और 2 में से जब -1 करेंगे तो x की पावर 1 बच जाएगी, यानी हमारे पास 2x बच गया, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, x का डेरिवेटिव 1 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, डोंट फॉरगेट इट, ठीक है, तो ये हमारे पास 1 हो गया। चलिए बच्चों अब हम इसको प्रॉपर्ली इसको सॉल्व करते हैं, यानी जो हमारे पास अलजेब्रिक जो इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन है उसको करें। 7 5 टाइम इज 35, 35 x4, 6 4 टाइम इज 24 x क्यूब -3x स्क्वायर, 63 2 टाइम इज 126 -126x -9। तो बच्चों ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। इस दफा देखें, चलें फर्स्ट टाइम आपके पास ऐसी चीज आई है कि जब दो आपके पास डिफरेंट एक्सप्रेशंस आपस में डिवाइड हो रही हैं। अब जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो उसके रूल का तो मैंने नाम बताया था प्रोडक्ट रूल, मैंने उसमें ये भी बताया था कि अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो पहली चीज को लिखो दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरी को लिखो पहले का डेरिवेटिव। जो अभी मैंने पिछला क्वेश्चन नंबर 2 कराया था, 3 नहीं 2 की बात कर रहा हूं, वो उसी मेथड से कराया था। डिवाइड जिसको क्वोशंट रूल कहते हैं, वो रूल ये था हमारे पास कि अगर दो चीजें हमारे पास डिवाइड हो रही हो, जैसे u डिवाइड v, तो इसको क्वोशंट रूल भी कहते हैं, क्वोशंट रूल। तो इस मेथड का मैंने बताया था कि आप सबसे पहले लिखेंगे डिनोमिनेटर
और फिर न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव निकालेंगे, ऊपर वाले का u का, उसमें से माइनस करेंगे, न्यूमिनेटर लिखेंगे और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकालेंगे और डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के स्क्वायर से। ये इसका प्रॉपर मेथड था। तो बच्चों हम यही मेथड यहां भी अप्लाई करते हैं। आप इसको u ले लें, इसको v ले लें। पहला तो काम करेंगे कि आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, दोनों साइड पे हमने x के हिसाब से इसको डिफरेंशिएट कर दिया। इधर भी डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x और इधर भी डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, यानी ये 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया हमारे पास। तो बच्चों कैसे इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, ये रूल है, इसको आप याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। यानी देखें यहां मैं चलो कर रहा हूं थोड़ा सा इजी हो जाए। ये देखें dy बाय dx, हमने dy बाय dx ही फाइंड करना है। इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही है ना, यानी ये वाली चीज पहले लिखेंगे, नीचे वाली चीज पहले लिखेंगे, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव। ऊपर वाला क्या है हमारे पास 3x प्लस 4, यानी 3x प्लस 4 का डेरिवेटिव, इसमें से माइनस करेंगे, ऊपर वाला लिखेंगे u कौन सा स्टूडेंट 3x प्लस 4 और नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला क्या है हमारे पास v ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइड करेंगे नीचे वाले के होल स्क्वायर से। नीचे वाला क्या था हमारे पास, जो डिनोमिनेटर था एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके होल स्क्वायर से डिवाइड कर लेंगे, ये हमारे पास आ गया। अब स्टूडेंट्स इसको हम करते हैं सॉल्व। dy बाय dx एक्स स्क्वायर प्लस 1, अच्छा अब ये दोनों प्लस हो रहे हैं, पीछे एक डेरिवेटिव डला हुआ है, तो चूंकि ये मल्टीप्लाई और डिवाइड तो हो नहीं रहे, जो हम इनमें क्वोशंट रूल या प्रोडक्ट रूल लगाएं, अगर ये प्लस या माइनस हो रहे हो तो दोनों को सेपरेटली डेरिवेटिव अप्लाई किया जाता है। यानी इसको लेदा डेरिवेटिव देंगे, डेरिवेटिव हम 3x का करेंगे और डेरिवेटिव 4 का करेंगे। वैसे अगर आप चाहें 3 को पहले लिख लें, क्यों जैसा मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव इज ओनली अप्लाइड ऑन वेरिएबल, सो इट हैज नो कंसर्न विद द कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। सो नेक्स्ट माइनस 3x प्लस 4, अब डेरिवेटिव करेंगे हम एक्स स्क्वायर का और डेरिवेटिव करेंगे हम 1 का और डिवाइड करेंगे इसके होल स्क्वायर से। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स dy बाय dx, अच्छा 3 को पहले लाएं, ये देखें 3x का डेरिवेटिव अगर करते हैं, डेरिवेटिव 3 को पहले डेरिवेटिव अप्लाई होता है x पर, सिर्फ x पे अप्लाई होता है, क्योंकि 3 तो आपका कोएफिशिएंट है। तो यहां भी एक्स स्क्वायर प्लस 1, 3 को पहले लाएं, x का डेरिवेटिव 1 होता है, x का डेरिवेटिव 1, यानी 4 चूंकि कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, सो इसका डेरिवेटिव वैसे ही 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चलें समझाना मकसद था। 3x प्लस 4, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स 2x, 2 पहले आएगा, फिर 2 में से -1 करेंगे, 2 पहले आएगा तो 2, एक्स स्क्वायर में से जब -1 करेंगे, स्क्वायर में से -1 होगा, x की पावर 1 आएगी, सो ये हमारे पास 2x बच गया। 1 चूंकि कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होता है। आई एम सो सॉरी, ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया बच्चों हमारे पास। 3 1 3 और 3 में जब 0 ऐड करेंगे तो आपके पास 3 आएगा, इसी तरह 2x में जब 0 ऐड करेंगे 2x आएगा। तो हमारे पास dy बाय dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3, ये आ गया। इसी तरह 3x प्लस 4 इंटू 2x आ गया, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये बच्चों हमारे पास चीज आ गई। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हमने dy बाय dx 3 को इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई किया, 3 को एक्स स्क्वायर से करेंगे 3x स्क्वायर, 3 को 1 से करेंगे 3 आएगा, ब्रैकेट में रखें,
इसी तरह 2x को हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मैं ब्रैकेट में ही रखूंगा क्योंकि बाहर माइनस का साइन लगा हुआ है, बाद में हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। 2x को जब 3x से करेंगे 2 3 6x स्क्वायर आएगा, 6x स्क्वायर। 2x को 4 से करेंगे तो 8x आएगा, प्लस 8x डिवाइड हो रहा है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, dy बाई डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस 3 माइनस, स्टूडेंट्स अंदर के साइंस को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, यानी ये माइनस 6x स्क्वायर आया, ये माइनस 8x आया, डिवाइड करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब एक जैसे वेरिएबल्स को ऐड कर लें, जैसे माइनस 6x स्क्वायर और 3x स्क्वायर को ऐड कर लें, तो माइनस प्लस माइनस होगा तो 6 और 3 हो जाएंगे 3x स्क्वायर माइनस के, यानी माइनस का 3x स्क्वायर, ये माइनस 8x है, ये हमारे पास प्लस 3 है, डिवाइड हो रहा है x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, dy बाई डी एक्स यहां लिख लें। हमने क्या किया, इन दोनों को माइनस किया और ये माइनस 8x लिखा हमने, और ये हमारे पास प्लस 3 आ गया। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी, ये आंसर। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x4 प्लस x प्लस 1, ये दिया हुआ है। आपने ये दोनों चीजें आपके सामने क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। अगेन वही क्वेश्चन टूल लगेगा कि अगर दो चीजें आपके पास डिवाइड हो रही हो तो उनका डेरिवेटिव फाइंड इस तरह करते हैं कि आप डिनोमिनेटर लिखते हैं, फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, फिर आप न्यूमरेटर लिखते हैं और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, और डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर के स्क्वायर से, यानी v u का डेरिवेटिव माइनस u v का डेरिवेटिव डिवाइड बाय v स्क्वायर। अगर u ऊपर हो तो v नीचे हो, तो यहां भी ऐसे ही होगा। पहले तो आप लिखें ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। आपने दोनों साइडों पे क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, यानी यहां भी और यहां भी x4 प्लस x प्लस 1 ये लिखा हमने। अब हमने उसके बाद वही रूल अप्लाई करना है दैट वी आई हैव टोल्ड यू बिफोर, ये रूल कि जिसको हमने दोनों, जब हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो उनमें डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर को पहले लिखा जाता है, जैसे देखो ये x4 प्लस x प्लस 1, और डेरिवेटिव लिया जाता है किसका, न्यूमरेटर का x माइनस 2 का, उसमें से माइनस करेंगे, फिर x माइनस 2 लिखेंगे, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जो कि था x4 प्लस x प्लस 1, और डिवाइड करते हैं हम x4 प्लस x प्लस 1 के होल स्क्वायर से। इससे वही रूल स्टूडेंट्स जो हम पढ़ते आ रहे हैं वही हमने अप्लाई करना है यहां। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके प्रॉपरली इनको सॉल्व करेंगे, dy बाई डी एक्स, x4 प्लस x प्लस 1, x4 प्लस x प्लस 1। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट करूंगा, इसका x का डेरिवेटिव होता है 1, माइनस 2 का डेरिवेटिव हो गया 0, यानी x का डेरिवेटिव, चले मैं कर लेता हूं कोई फर्क नहीं, x का डेरिवेटिव भी अप्लाई करेंगे और 2 का डेरिवेटिव भी अप्लाई करेंगे, फिर हम लिखेंगे माइनस x माइनस 2। इस दफा स्टूडेंट्स इसका 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 तीनों का डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, बिकॉज वी हैव डेरिवेटिव एट द स्टार्ट ऑफ दिस, यानी इसके शुरू में लगा हुआ है, तो तीनों का डेरिवेटिव, क्योंकि तीनों के बीच में या तो प्लस या माइनस का साइन हो, तो यू हैव टू अप्लाई दिस डेरिवेटिव टू द होल। सो डेरिवेटिव हमारे पास x4, डेरिवेटिव x और डेरिवेटिव हम 1 का अप्लाई करेंगे। नीचे हमारे पास है x4 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। स्टूडेंट्स अब चलते हैं, जैसे dy बाई डी एक्स, x4 प्लस x प्लस 1 ये दिया हुआ है, x का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट्स 1, तो यहां हमने 1 लिख दिया। 2 का डेरिवेटिव होगा 0, why? बिकॉज ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, सो यू डोंट नीड टू राइट एनीथिंग, बस ये इसको ब्रैकेट को क्लोज कर लो। x माइनस 2 ये तो वैसे ही लिखा।
अब इन तीन चीजों का आपने डेरिवेटिव निकालना है। x4 का डेरिवेटिव होगा 4x क्यूब, जैसे मैंने बताया पावर रूल लगाएंगे, 4 पहले लगाएंगे, 4 में से -1 होगा, यानी 4x क्यूब। x का डेरिवेटिव आप लोगों को पता है 1, और 1 का डेरिवेटिव लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज दिस इज कांस्टेंट। कांस्टेंट जितना मर्जी पड़ा हो, जो डेरिवेटिव इज 0। आपका आ गया नीचे x4 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 1 इन तीनों के सबके साथ मल्टीप्लाई होके हो जाएगा, यही x4 प्लस x प्लस 1 यही आ जाएगा। अच्छा, यहां आप चूंकि बाहर माइनस है, मैंने माइनस लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं। जैसे x को इन दोनों के साथ करना है, फिर -2 को भी इन दोनों के साथ करना है। आपने बहुत ख्याल से करना। कुछ बच्चे होते हैं जो यहां एक मिस्टेक करते हैं कि आप ये चूंकि बाहर माइनस का साइन है, वो इस ब्रैकेट का ख्याल नहीं रखते। अगर इस ब्रैकेट का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर आपके आंसर्स गलत हो जाएंगे। x4 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। चलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट। dy बाई dx x4 प्लस x प्लस 1 माइनस x को जब आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x को 4x क्यूब से करेंगे तो 4x4 आ जाएगा, x को 1 से करेंगे x आ जाएगा, -2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4s are 8 माइनस 8x क्यूब आ जाएगा, 2 1s are 2 ये आ जाएगा। तो ये नीचे हमारे पास दिया हुआ है x4 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब स्टूडेंट्स, आप बगैर किसी परेशानी के माइनस का साइन लगा, अंदर के साइन को चेंज कर दें। अब आप ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं। dy बाई dx x4 प्लस x प्लस 1 माइनस 4x4 माइनस x प्लस 8x क्यूब प्लस 2, यानी सारे साइंस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस कर दिए, सारे साइन चेंज कर दें। नीचे हमारे पास दिया हुआ है x4 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया। स्टूडेंट्स, यहां से आगे चलें। dy बाई dx, ये देखें x4 ये था और -4x4 ये था, प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस, तो 4x4 में से जब आप x4 माइनस करेंगे, माइनस का 3x4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये x और ये x कट गया हमारे पास। इसी तरह देखें, ये 8x क्यूब है, मैंने यहां 8x क्यूब लिख लिया। 2 और 1 हो जाएंगे 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय x4 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास। ये फाइनल आंसर मेरे पास आ गया। स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 1। ये अगेन दोनों डिवाइड हो रहे हैं। क्वोशंट रूल आपके माइंड में हर वक्त चल रहा होना चाहिए। क्या था क्वोशंट रूल हमारे पास कि दो चीजें अगर डिवाइड होती हैं तो आप पहले लिखते हैं नीचे वाली चीज, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली चीज और नीचे वाले का डेरिवेटिव, और डिवाइड करते हैं नीचे वाले के स्क्वायर से। ये हमारे पास क्वोशंट रूल था। इसी का आपने एप्लीकेशन यहां लगाना है। यहां पहले लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक है, दोनों साइड पे जब आप यहां डेरिवेटिव लगाएंगे तो आपको डेरिवेटिव यहां भी लगाना होगा। 3x स्क्वायर प्लस 5 ओवर 3x माइनस 1। ये तो रूल के हिसाब से पहले हम इसको लिखेंगे जैसा वो दिया हुआ है, यानी dy बाई dx आया। सबसे पहले लिखेंगे 3x माइनस 1 को, फिर ऊपर वाला डेरिवेटिव लेंगे यानी इसका 3x स्क्वायर प्लस 5 का, उसमें से माइनस करेंगे, ऊपर वाले u को लिखेंगे। u क्या हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 5 और v का डेरिवेटिव नीचे वाले का डेरिवेटिव लेंगे और डिवाइड करेंगे नीचे वाले के होल स्क्वायर्स।
ये हमारे पास आ गया dy बाय dx 3x माइनस 1। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लेंगे इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव, क्योंकि दोनों प्लस हो रहे हैं। जब प्लस हो रहे हो तो डेरिवेटिव दोनों पे सेपरेटली अप्लाई हो जाता है। जैसे देखें, आप 3 को बाहर लिखें, डेरिवेटिव आपने x स्क्वायर का लेना है। इसी तरह आपने डेरिवेटिव 5 का लेना है। तो कोएफिशिएंट हो ना, कोएफिशिएंट उसको पीछे लिखते होते हैं, डेरिवेटिव हमेशा वेरिएबल पे अप्लाई होता है आपका। इसी तरह माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5। अब आप डेरिवेटिव लेंगे, पहला तो 3x पे 3 को पीछे लिख लें, ज्यादा बेहतर रहेगा, यानी यहां 3 लिख लें, और x का डेरिवेटिव लेंगे 1 का, डिवाइड करेंगे हम 3x माइनस 1 के होल स्क्वायर से, यानी इससे डिवाइड हम करेंगे। स्टूडेंट्स इसके बाद dy बाई dx 3x माइनस 1, एक्स स्क्वायर का क्या डेरिवेटिव होता है? आई टोल्ड यू बिफोर, इसका डेरिवेटिव होगा 2x, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2x, और 5 का डेरिवेटिव तो लिखने की जरूरत ही नहीं, 0 आ रहा है, तो मैं इसको ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं। 3x स्क्वायर प्लस 5, x का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स? 1, यानी 3 इंटू 1, 1 का डेरिवेटिव वैसे ही 0 हो जाएगा, बिकॉज दैट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट के डेरिवेटिव 0 होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 3 2s are 6। वैसे जनरली स्पीकिंग इसमें से और इसमें से ये 3 कॉमन आ रहा है दोनों में से, आप चाहें तो 3 दोनों में से कॉमन निकाल से, थोड़ा सा इजी हो जाएगा सिस्टम। ये ले मैं 3 कॉमन निकाल रहा हूं, इसमें से भी निकाल दिया, इसमें से भी निकाल दिया, यहां तो 1 बच गया, यहां 2x बच गया। 2x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x स्क्वायर आएगा, 2x को 1 से करेंगे 2x आएगा, 1 यहां 1 बच गया, 1 को इससे मल्टीप्लाई करें यही आएगा, लेकिन बाहर माइनस का साइन है, वो अंदर के तमाम साइंस को क्या कर देगा? चेंज, यानी ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा हमारे पास, 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। 6x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर माइनस करेंगे तो 3x स्क्वायर बच जाएगा, ये देखें 3x स्क्वायर, 2 माइनस 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास dy बाय dx आ गया। वैसे आमतौर पे आंसर तो आ चुका है, लेकिन अगर आप चाहें तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 को करें तो 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 15, 3 3 9, 3 2 6, 3 5 15 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स दोनों में से जो आंसर आपको अच्छा लगे अप्लाई कर दें, सो द बोथ कैन बी कंसिडर्ड एज आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, y is equal to 1 by x plus 1 by x square into 3x cube plus 27, ये दिया हुआ है। मेरे बच्चे पीछे क्वेश्चन यहाँ बैठे हुए वो कह रहे थे सर ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। मैंने कहा यार इसमें कुछ, मुझे तो कुछ भी नहीं लगा, देखते हैं क्या होता है। आप एक काम करें, 1 by x को भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें और 1 by x स्क्वायर को भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें। ये देखें y is equal to 1 by x को आपने 3x क्यूब प्लस 27 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह 1 by x स्क्वायर को भी 3x क्यूब प्लस 27 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप 1 by x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो आएगा 3x क्यूब ओवर x, 3x क्यूब 3x क्यूब, x नीचे आ जाएगा। 1 by x को 27 से करेंगे 27 by x, 1 by x स्क्वायर को इससे करेंगे 3x क्यूब ओवर x स्क्वायर। इसी तरीके से 1 by x स्क्वायर को जब 27 से करेंगे 27 by x स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे देखें ये पावर 1 है, ये पावर 3 है, एंड बोथ बेसिस आर सेम, ये भी x है ये भी x है, बेस सेम हो, डिवाइड हो रहे हो, पावर्स माइनस हो जाती हैं। यानी देखें y इज इक्वल टू 3x, 3 में से 1 जाएगा 2 बच जाएगा। इसी तरह इस x को भी ऊपर ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, x की पावर -1 आ जाएगी। इसी तरह इसको जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये 3x बच जाएगा, क्यूब में से 2 माइनस हुआ तो 1 पावर हो जाएगी। इसको भी ऊपर ले जाएं,
27x पावर -2, क्योंकि पावर ऊपर जाती है तो माइनस हो जाती है। ये आपके पास कितना सिंपल आ गया। अब आपने क्या करना है, यही लिखना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। दोनों साइडों पे आपने डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। देखें क्या आता है, ये देखें, पहले y का भी डेरिवेटिव लें, dy बाई डी एक्स, फिर आपने डेरिवेटिव बच्चों लेना है इस पूरे का, 3x² प्लस 27x माइनस 1 प्लस 3x प्लस 27x माइनस 2, ये आ गया हमारे पास। अब हमने इन सब का डेरिवेटिव लेना है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। यानी देखें, इसका लेंगे तो आपको मैंने बताया कोएफिशिएंट बाहर आता है, कोएफिशिएंट बाहर आता है, और आप डेरिवेटिव लेते होते हैं वेरिएबल पे। इसी तरह इसका कोएफिशिएंट भी बाहर आएगा, आप डेरिवेटिव लेंगे वेरिएबल पे। इसका भी कोएफिशिएंट बाहर आएगा, डेरिवेटिव लेंगे वेरिएबल पे, और इसका कोएफिशिएंट भी बाहर आया तो डेरिवेटिव लेंगे वेरिएबल पे। ये मेरे पास आ गया। x की पावर 2 का डेरिवेटिव होता है 2x, 2 पहले आया, होल पावर में से -1 2x। इसी तरह -1 पहले आया, -1 पहले आया, और x की पावर -1 में से -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2। आई होप आप मेरी बात ये समझ गए होंगे। इसमें से भी -1। इसी तरह x का डेरिवेटिव तो आपको पता है 1 होता है, इधर भी -2 शुरू में आएगा, -2 शुरू में, और -2 में से -1 करेंगे, एक पावर माइनस कर देंगे, -3 हो जाएगा। आप डायरेक्टली -3 भी लिख सकते हैं यहां, क्योंकि माइनस वाले मैंने पहली दफा कराया इसलिए। अब आपके पास क्या है, dy बाई डी एक्स, 3 2 टाइम इज 6x, माइनस प्लस माइनस, 27 1 जा 27, x पावर -2 आया। अगर मैं पावर को -2 को प्लस करना चाहूं तो नीचे ले जाकर +2 कर सकता हूं, ये मैं कर सकता हूं ऐसा। 3 1 जा 3, इसी तरह माइनस प्लस माइनस, 27 2 जा 54, x की पावर -3 है, और x की पावर -3 को अगर +3 करना हो सो मुझे नीचे ले जाकर इसको +3 करना पड़ेगा। अब अगर आप इस सब का एलसीएम ले लेते हैं, एक ही टर्म में शिफ्ट करने के लिए सब का एलसीएम ले लें, सब का एलसीएम आ जाएगा x3, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता है, ये आप सबको पता है। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 1x³ जार x³ होता है, x³ को जब 6x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x4 हो जाएगा। x² को किससे मल्टीप्लाई करें, x³ आएगा x से, तो x हमारा आंसर आया। x को 27 से करें 27x आ गया। 1x³ जार x³, तो x³ आंसर आया हमारा। x³ मान को x³ से करेंगे तो x³ आएगा, तो x³ को जब 3 से करेंगे 3x³, x³ 1 से x³ 1 आंसर आया। 1 को 54 से करेंगे 54 आ जाएगा। आई होप ये बेसिक बातें, 9th स्टैंडर्ड की बातें, ये आपको पता होनी चाहिए। तो dy बाई डी एक्स, आप इसको थोड़ा सा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, 6x4 फिर प्लस 3x³ माइनस 27x माइनस 54 डिवाइडेड बाई x³ हमारे पास ये आ गया। और स्टूडेंट्स ये हमारे पास जगमगाता हुआ आंसर मौजूद है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 7 माइनस x। सेम दोनों चीजें क्या हो रही हैं, डिवाइड, तो हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। दोनों साइडों पे x के लिहाज से हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। यानी यहां भी हम लिखेंगे d बाई डी एक्स वाई के साथ, और यहां भी हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है, 2 माइनस 3x ओवर 7 माइनस x। ये आ गया dy बाई डी एक्स। कैसे करेंगे, पहले हम डिनोमिनेटर को लिखेंगे, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, न्यूमिनेटर का 2 माइनस 3x, फिर माइनस डालेंगे, न्यूमिनेटर को लिखेंगे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, और डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के होल स्क्वायर से। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी।
लुक्स वियर्ड, तो मैं चेंज कर लेता हूं। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स 7 माइनस एक्स, अब डेरिवेटिव इन दोनों पे अप्लाई करना है, 2 पे भी माइनस 3x पे भी, यानी देखें डेरिवेटिव 2 पे भी अप्लाई करना है और -3, आपको पता है 3 कोएफिशिएंट है, उसको बाहर लिखना होता है। 3 पे नहीं अप्लाई कर सकते, x पे अप्लाई करेंगे, बिकॉज दिस इज वेरिएबल, ये तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, जो कोएफिशिएंट है उसको बाहर लिखना होता है। -2 माइनस 3x, 7 का भी डेरिवेटिव हो जाएगा, -x का भी डेरिवेटिव हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे 7 माइनस एक्स के होल स्क्वायर से। चलिए आप इसको सॉल्व करते हैं। dy बाई डी एक्स 7 माइनस एक्स, 2 का डेरिवेटिव होगा, कांस्टेंट है 0, x का डेरिवेटिव होता है 1, आई होप आप समझ रहे हैं। -2 माइनस 3x, 7 का डेरिवेटिव होता है 0 और x का डेरिवेटिव होता है 1, तो ये आ गया 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखें स्टूडेंट्स, 3 1s are 3, 0 में से 3 माइनस हुआ, -3 आ जाएगा। dy बाई डी एक्स 7 माइनस एक्स इंटू -3 आ गया। इसी तरह ये -1 आ गया, ऐसे ये माइनस और माइनस प्लस हो सकते हैं, लेकिन चलें मैं आपको कॉम्प्लिकेशंस में नहीं लेके जाऊंगा, इजी मेथड पे चलते हैं। -3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, -3 7 जार -21, -3 माइनस एक्स जार +3x, -1 को जब इससे करेंगे -2 आएगा, माइनस माइनस +3x आ जाएगा, और डिवाइड करेंगे 7 माइनस एक्स होल स्क्वायर को, तो आ गया dy बाई डी एक्स। स्टूडेंट्स फर्दर माइनस अंदर के साइन क्या करेगा, चेंज, -21 +3x +2 -3x डिवाइडेड बाय 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास। आप देखें स्टूडेंट्स, -3x और +3x, चूंकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइंस डिफरेंट है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। -21 और +2 हो जाएगा -19, यस 7 माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो बच्चों हमारा फाइनल आंसर -19 ओवर 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स, और इसको भी हमने विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट करना है, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, दोनों साइडों पे हमने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दिया, यानी यहां भी हम करेंगे और हमें विद रिस्पेक्ट टू x यहां भी करना पड़ेगा। वंस अगेन स्टूडेंट्स हम क्या लगाएंगे, क्वोशंट रूल लगाएंगे। क्वोशंट रूल हमारे पास क्या था कि अगर दो चीजें आपकी डिवाइड हो रही हैं, जैसे देखो दो चीजें अगर डिवाइड हो रही हैं u और v, तो आप नीचे को लिखेंगे, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर माइनस ऊपर वाले को लिखेंगे, सॉरी, और नीचे वाले का डेरिवेटिव, और डिवाइड करेंगे नीचे वाले के स्क्वायर से। ये हमारे पास रूल था, जिस रूल को हमने यहां भी अप्लाई करना है। सो देखें दोबारा, dy बाई डी एक्स, सबसे पहले नीचे डिनोमिनेटर को लिखेंगे और क्या करेंगे, ऊपर वाले यानी न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, न्यूमिनेटर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2, इसका डेरिवेटिव, ये देखें बिल्कुल उसी मेथड से, माइनस न्यूमिनेटर को लिखेंगे ऊपर वाले को, इसको,
और नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला क्या है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस एक्स, और डिवाइड करेंगे नीचे वाले के होल स्क्वायर से। ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको भी यही सॉल्व करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, ये तो इसी तरह एक्स क्यूब माइनस एक्स है। स्टूडेंट्स ये सब आपस में सम या डिफरेंस हो रहा है इनका, सो इनका डेरिवेटिव का मेथड स्ट्रेट है कि आपने हर एक को डेरिवेटिव अप्लाई करना है। यहां देखें कोएफिशिएंट को पहले लिखेंगे, डेरिवेटिव वेरिएबल पे अप्लाई होगा। ये देखें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, इसी तरह -10 को पीछे लिखा, एक्स पर डेरिवेटिव, फिर 2 पे डेरिवेटिव। इसी तरह यहां है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2। अब इस पे इसी तरह चलें, एक्स क्यूब पे डेरिवेटिव, एक्स पे डेरिवेटिव, डिवाइड करेंगे किससे, एक्स क्यूब माइनस एक्स के होल स्क्वायर से। स्टूडेंट्स नजर आ रहा है, चेक करें। अच्छा अब देखते हैं व्हाट इज दिस dy by dx, एक्स क्यूब माइनस एक्स, यहां है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, इसी तरह 10 लिखा, x का डेरिवेटिव होगा स्टूडेंट्स 1 और 2 का डेरिवेटिव होगा 0। इसी तरह एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3, पहले आएगा होल पावर में से -1 यानी 3x स्क्वायर, और x का डेरिवेटिव होगा 1। आपने ये बहुत दफा बता चुका हूं, एक्स क्यूब माइनस एक्स का होल स्क्वायर हमारे पास आ गया, डी वाई बाई डी एक्स। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यही हम पहले भी करते आए हैं इसी तरीके से। यानी देखें एक्स क्यूब को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 10 से, ये 10 है, 10 1 10। इसी तरह x को भी मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 10 से, इसी तरह इसको भी मल्टीप्लाई हम इसी से करेंगे। यही काम हमने ये करना है, लेकिन ये बाहर माइनस का साइन है इसलिए एक ब्रैकेट बड़ी डाल दें। एक्स स्क्वायर को हम इससे 3x स्क्वायर माइनस 1 से करेंगे, इसी तरह -10x को हम 3x स्क्वायर माइनस 1 से करेंगे, और +2 को भी हम 3x स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स एक्स क्यूब माइनस एक्स के होल स्क्वायर से। ये आ गया हमारे पास। एक्स क्यूब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, डी वाई बाई डी एक्स। एक्स क्यूब को इससे करेंगे 2x4, एक्स क्यूब 10x क्यूब। इसी तरह x को जब हम दोनों से करेंगे x2 2x स्क्वायर, x को इससे करें माइनस माइनस प्लस 10x, याद रखें माइनस है इसको ऐसे ही रहने दें। एक्स स्क्वायर को जब इससे करेंगे 3x4, एक्स स्क्वायर 1 x स्क्वायर। 10x को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 10x को 3 से करेंगे -30x क्यूब, 10x को 1 से करेंगे माइनस माइनस प्लस प्लस 10x आ गया। इसी तरह 2 को जब इससे करेंगे 2 3 6x स्क्वायर, 2 1 2। बच्चों ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट क्या होगा हमारा, इस बाहर वाली ब्रैकेट को ओपन करें और अंदर का सारा साइन चेंज करें, वाई बिकॉज माइनस साइन हमारे पास दिया हुआ है। सो डी वाई बाई डी एक्स 2x4 माइनस 10x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3x4 प्लस x स्क्वायर प्लस 30x क्यूब माइनस 10x माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2 x क्यूब माइनस x का होल स्क्वायर। ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स 2x4, ये देखें एक x4 वाला, ये 3x4 ये माइनस का है, और माइनस और प्लस क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस होता है। तो 3 में से जब 2 माइनस करेंगे तो माइनस का
x4 आ जाएगा। इसी तरीके से क्यूब पे चले, माइनस का 10x क्यूब प्लस का 30x क्यूब, आई डोंट थिंक कि कोई और दिया हुआ है, माइनस प्लस माइनस हो गया, 30 में से 10 गया तो हमारे पास 20 आ जाएगा, 20x क्यूब। स्क्वायर पे चलें, ये देखें ये स्क्वायर है, इसी तरह ये स्क्वायर है, चलें और कौन सा, ये स्क्वायर है, 2 हो गए और ये स्क्वायर है, 3 हो गए, माइनस 2x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस होता है, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस होगा तो माइनस का x स्क्वायर आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 6x स्क्वायर, माइनस 7x स्क्वायर होगा हमारे पास। आते हैं x पर, ये देखें 10x, इसी तरह ये 10x ही कट गया आपस में, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइंस डिफरेंट है, तो इसलिए ये x से तो हमारी जान छूट गई। तो हमारे पास बाकी जो बच गया दैट इज ओनली 2 प्लस 2, तो डिवाइड हो रहा है किससे, x क्यूब माइनस x का होल स्क्वायर हमारे पास आ गया। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। y इज इक्वल टू x4 प्लस 2x क्यूब माइनस 1 एंड होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इसके साथ है। अब इसको बेसिकली, वैसे जनरली स्पीकिंग अगर देखा जाए, हम इसको इस पे क्वेश्चन रूल लगाएं, ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास डिनोमिनेटर में सिर्फ एक वेरिएबल हो और वो किसी का सम ना हो, कोई होल स्क्वायर ना दिया हो किसी के साथ, सम के साथ या डिफरेंस के साथ, तो इसका एक आसान मेथड होता है कि इसको इसके नीचे भी रखो, इसके नीचे भी रखो, इसके नीचे भी रखो, सबके नीचे रख दो। यानी देखें y इज इक्वल टू x4 के नीचे भी ये इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड हो रहा है, दोनों से, तीनों से। सो इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, पावर 4 में से 2 माइनस हुआ क्योंकि बेस सेम है, डिवाइड होते हुए पावर माइनस हो जाएंगी, पावर 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 x की पावर 1 बच जाएगी, और इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो x की पावर माइनस 2 हो जाएगी हमारे पास। यहां आप देखें ये कितना सिंपल हो गया, हमें कोई अब क्वेश्चन रूल लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपली हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, दोनों साइडों पे हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। यानी यहां भी dy बाय dx हो गया, यहां भी हमारे पास d बाय dx इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स पावर माइनस 2, ये आ गया हमारे पास। तो बच्चों ये तीनों को हम डेरिवेटिव अलग-अलग अप्लाई करेंगे। देखें dy बाय dx, पहला डेरिवेटिव x स्क्वायर के ऊपर डेरिवेटिव होगा, इसी तरह 2 को बाहर लाएंगे क्योंकि मैंने आपको बहुत दफा बताया कि क्वोशिएंट पे अप्लाई नहीं होता, कोएफिशिएंट पे अप्लाई नहीं होता। इसी तरह आपके पास इसका भी डेरिवेटिव हम लिख लेंगे x पावर माइनस 2, ये आ गया हमारे पास। अब देखें 2 आएगा पहले होल पावर में से माइनस 1 यानी 2x आ गया, x का डेरिवेटिव होता है हमारे पास 1, इधर भी माइनस 2 शुरू में आएगा और माइनस 2 में से माइनस 1 होगा जो कि माइनस 3 बना देगा, यानी माइनस 3, 2x माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2x पावर माइनस 3, जिसकी पावर माइनस में हो उसको नीचे ले जाकर आप प्लस में कर सकते हैं ऐसे। तो अगर आप चाहें, वैसे 2 सब में से कॉमन भी निकल रहा है, x माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, अगर आप चाहें तो आप सब का एलसीएम भी ले सकते हैं और सब का एलसीएम यही एक ही एक्स क्यूब है, वो ही आएगा। इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, जब 1 एक्स क्यूब के ऊपर 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 का टेबल एक्स क्यूब पे आएगा, तो एक्स क्यूब एक्स जार एक्स 4, 1 एक्स क्यूब जार एक्स क्यूब, एक्स क्यूब 1 जार एक्स क्यूब, एक्स क्यूब 1 जार एक्स क्यूब 1 1 जार 1, ये आ गया हमारे पास। सो डी वाई बाई डी एक्स ये आ गया। इफ यू थिंक कि 2 को अंदर मल्टीप्लाई हमें करना चाहिए तो स्टूडेंट्स मेरे बता रहे हैं कि सर आपने यहां से मिस्टेक की है, ये प्लस था, ये प्लस 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 प्लस, आई एम सॉरी दैट इज अ ह्यूमन एरर। बाकी ये आंसर आपका बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी।
डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11, y इज इक्वल टू 10 बाई एक्स क्यूब माइनस 10 होल पावर 9 दी हुई है ये, और इसने कहा इसको डिफरेंशिएट करें। वैसे जनरली स्पीकिंग ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, इस पे आप क्वेश्चन रूल लगा सकते हैं, लेकिन एक चीज को देखें, इस चीज को सामने रखें हमेशा। ऊपर दिया हुआ ओनली हमारे पास कांस्टेंट, ऐसी सूरत में एक काम ये कर सकते हैं कि हम अगर इस पूरे को ऊपर शिफ्ट कर लें, यानी देखें इस 10 को यहीं रखें, इस पूरे को ऊपर शिफ्ट कर लें, ये पावर -9 हो जाएगी। यानी जब आप ऊपर शिफ्ट करते हैं तो पावर उसकी जो है ना वो चेंज जाती है, प्लस हो तो माइनस में, माइनस हो तो प्लस में आ जाती है। अब ये इजी हो गया क्योंकि ये इसका कोएफिशिएंट हो गया, ये वेरिएबल नहीं है। तो हम जब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे ना, तो फिर जब यहां भी लगाएंगे dy बाई डी एक्स और यहां भी लगाएंगे हम, तो फिर हमें कोएफिशिएंट को बाहर लिखना पड़ेगा और हमें एक्चुअली डेरिवेटिव अप्लाई करना है जो हमारा वेरिएबल है उस पर। इस तरह हम करेंगे, ये हमारे लिए आसान हो जाएगा कदरे। जी स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट चीज है इसका डेरिवेटिव, क्योंकि होल पावर -9 दी है। ये मैंने पिछले एक्सरसाइज में भी समझाया था आपको। अगर आपके पास होल पावर दी हो स्टूडेंट्स, तो इसका मेथड ये होता है, होल पावर को पहले लिखें, ये देखें 10 तो ऑलरेडी इसका हिस्सा है, -9 को पहले लिखें और इसी -9 में से -1 करें, जैसे आप डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं, यानी एक्स क्यूब -10 और -9 में से -1, जो कि -10 बना लेगा, वैसे चले -9 -1 लिख लिया। बट ये डोंट टू स्टॉप हियर, इस दफा आपने किसी होल वैल्यू का फाइंड किया। आमतौर पे जब आप फर्ज करें x की पावर 10 होती थी ना, जब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करते थे, जब आप इसका डेरिवेटिव करते थे तो 10 पहले आया, होल पावर में से -1 किया, 9 आ गया, फिर उसके अंदर सिर्फ x बचता था, पावर के नीचे सिर्फ x होता था। तो मैंने आपको बहुत दफा समझाया कि आप उसका भी डेरिवेटिव एक्चुअली फाइंड करना होता है, आपने ये चेंज चलानी होती है आपने सारी की सारी, और dx आपस में कटता था, आंसर 1 आ जाता था। लेकिन इस दफा हमारे पास इस पावर के नीचे ना स्टूडेंट्स x नहीं है, ये है x क्यूब -10। अगर x के अलावा कोई और चीज हो ना तो इवन x पे भी हम सॉल्व करते होते, लेकिन वो चूंकि 1 आता है इसलिए हम सॉल्व नहीं करते थे। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और चीज दी है तो हमें उसका डेरिवेटिव अप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल फंक्शन। हमें ये कीप ऑन गोइंग लाइक दिस, हमें चलना पड़ेगा। ये मैंने स्टार्ट में ही बताया था आपको कि अगर फर्ज करो x की पावर p की पावर q है और डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, q पहले आएगा होल पावर में से -1, यानी q में से -1 करेंगे, फिर ये पावर आजाद हुई, अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका x की पावर p का। फिर इधर भी ऐसे ही होगा, q x की पावर p q -1 और p पहले आया, फिर होल पावर में से -1 करेंगे, ये खत्म हुआ, अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे और इसका डेरिवेटिव 1 होता थी। यानी वी कीप ऑन गोइंग दिस जब तक लास्ट हमारे पास ना आ जाए। इधर भी पावर पहले आई, होल पावर में से -1 किया, अब इस पावर को आजाद करें, इसके अंदर जो इंटरनल फंक्शन है इसका डेरिवेटिव आपने लाजमी निकालना होता है। तो इसका डेरिवेटिव निकालें, dy बाई डी एक्स, 10 9s are 90, -90 आ गया, x क्यूब -10 होल पावर -10 होगी। अब इधर भी यही, इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए x क्यूब का डेरिवेटिव निकालेंगे। x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, ये निकालेंगे, और इसका 10 का डेरिवेटिव निकालेंगे, ये dy बाई डी एक्स -90 x क्यूब -10 होल पावर -10 दिए। x क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, क्योंकि 3 पहले आएगा, होल पावर में से -1 होगा, 3x स्क्वायर, और 10 का डेरिवेटिव वैसे 0 हो जाएगा। तो स्टॉप कर लें अपने आप को, इसी जगह पर बाउंड कर लें। अब जिसकी वैल्यू माइनस में हो उसको हमने क्या करना होता है, नीचे लेके जाना होता है। ये देखें dy बाई डी एक्स -90, ये चीज यहीं रहेगी, 3x स्क्वायर, इसको नीचे ले जाकर प्लस कर देंगे, क्योंकि इसकी पावर माइनस में, इसको प्लस कर देंगे। 90 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 93 270 हो जाएगा हमारे पास। क्या हो जाएगा, 270 हो गया। तो ये dy बाई डी एक्स
-270 एक्स स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब -10 की होल पावर 10, ये हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2। अगेन व्हाट वी हैव टू डू, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। दोनों साइडों पे हमने x के हिसाब से इसको डिफरेंशिएट करना है, यानी यहां भी dy बाय dx हो जाएगा और यहां भी हमारे पास dy बाय dx इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2 हो जाएगा हमारे पास ये। अब हमने क्या करना है अगेन, अच्छा बिफोर डूइंग दिस, वैसे हम इसका अगर स्क्वायर ओपन करें ज्यादा आसान होगा, वरना मुश्किल तो खैर नहीं होने वाला, लेकिन चलें इस दफा यूं करते हैं, हम स्क्वायर ओपन नहीं करते, यानी मैं चाहता हूं थोड़ा मुश्किल से हम करें ताकि आपको थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस भी सॉल्व करने की हैबिट हो। तो बच्चों ये दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो हमने क्वोशंट रूल में पढ़ा था कि जब दो चीजें डिवाइड होती हैं तो हम क्या करते होते हैं, पहले नीचे वाली चीज ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली चीज नीचे वाले का डेरिवेटिव और डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर। ये u है, ये v है, यहां भी यही काम करेंगे। पहले हम करेंगे नीचे वाली चीज यानी डिनोमिनेटर, ऊपर वाला यानी न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर और फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव और डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के होल स्क्वायर से। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, देखें 3x माइनस 2 dy बाय dx, 3x माइनस 2, यहां क्या होगा अगेन जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन बताया, पावर रूल पहले लगेगा, पावर पहले आएगी और होल पावर में से -1 करेंगे, यानी 2 पहले आया और 2 यानी इसकी होल पावर में से -1, 2 में से -1 करेंगे 1 आ जाएगी पावर। एंड you don't have to stop yourself, आपको रुकना नहीं है, आपकी इस पावर से तो आपको आजादी मिल गई, आपने इसके अंदर जाके उसका डेरिवेटिव निकालना है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी समझाया। सो you keep on just going this until you get the last one। अब आप इसके नीचे जाएंगे, उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव करेंगे। ये आगे चलते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसी तरह आप चलें स्टूडेंट्स, इधर तो पावर होल 1 ही है, तो आप यूं करें इस 3x का डेरिवेटिव निकालें, यानी यही वही रूल जो आप कर रहे हैं, 3 को बाहर लाएंगे, डेरिवेटिव आप x का निकालेंगे और 2 का डेरिवेटिव भी हम फाइंड आउट करेंगे और डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स किससे, 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास dy बाय dx। अच्छा ये 2 बाहर ले, ये 2 बाहर ले, ये ले जी, ये मैं बाहर ले आता हूं, यहां बच गया 3x माइनस 2, ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा अब आए इसका डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव और 1 का डेरिवेटिव, दोनों के ऊपर डेरिवेटिव, ये दोनों प्लस हो रहे हैं, दोनों के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, 1 का वैसे 0 आ जाएगा, तो हम 2x लिख लेते हैं यहां, ठीक है, फाइनल था क्योंकि इससे मजीद नीचे नहीं जा सकते थे। आगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन कर दें, ए प्लस, क्योंकि बाद में हमने मल्टीप्लाई करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, और x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, यानी 1, और 2 का वैसे ही 0 आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो नीचे आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। चले जी मल्टीप्लाई करते हैं, पहले हम 2x 2 जार 4x, ये देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2x 2 जार 4x, 4x को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें dy बाय dx
4x को 3 से करेंगे, 4 3 सा 12x स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 सा 4x, 4x को 3x से करेंगे 12x स्क्वायर, 4x को 2 से करेंगे 8x, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। ये क्या है, x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, और ये हमारे पास बाहर लिखा हुआ है 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, ये दोनों भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होंगे। सबसे पहला काम 12x स्क्वायर को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें। बच्चों आप थोड़े मैच्योर हो जाएं, मैं बजाय इसके कि 12x स्क्वायर फिर ये लिखूं फिर माइनस 8x ये लिखूं, इट्स अ लॉन्ग थिंग। सीधा सीधा 12x स्क्वायर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें। 12x स्क्वायर को x स्क्वायर से करेंगे 12x4, 12x स्क्वायर 1 सा 12x स्क्वायर, माइनस 8x को इससे करें माइनस 8x क्यूब, अब माइनस 8x को 1 से करें माइनस 8x, ये आ जाएगा। 12x स्क्वायर को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, ये 2 आ गया, माइनस 8x को इन दोनों से किया, ये आ गया। 3 को भी मल्टीप्लाई करें, लेकिन अभी ब्रैकेट को ओपन नहीं करना। 3x 4 सा 3x4, 3 2 सा 6x स्क्वायर, 3 1 सा 3, ये आ गया। डिवाइड हो रहा है ये 3x माइनस 2 के होल स्क्वायर से, ये आ गया हमारे पास। अच्छा थोड़ा तरतीब से लिख लेते हैं, dy बाई dx 12x4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 8x, हमने थोड़ा तरतीब से लिखा। माइनस का साइन अंदर के तमाम साइंस को क्या कर देगा, चेंज, माइनस 3x4 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो एक जैसे हैं, जिनके वेरिएबल एक जैसे, उनको प्लस या माइनस करेंगे, जो डिफरेंट है हमारे पास उनको डिफरेंट तरीकों से करेंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, dy बाई dx 12x4 में से, ये देखिए 12x4 प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 12 में से 3 गया 9x4 माइनस 8x क्यूब, x क्यूब और कोई नहीं था इसलिए मैंने किसी के साथ नहीं किया, प्लस 12x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर गया तो प्लस 6x स्क्वायर, माइनस 8x हमने ऐसे ही लगाया और माइनस 3, माइनस 8x माइनस 3, 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। तो इसको हम स्टूडेंट्स फाइनलाइज आंसर कर लेते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। y इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर आप चाहें तो इन दोनों के स्क्वायर्स ओपन कर सकते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा सॉल्व करना, वरना अगेन वही उसी मेथड से गुजरना पड़ेगा। स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइडों पे। फाइंड a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, आप सबको पता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। इसी तरह नीचे होगा a स्क्वायर, क्योंकि माइनस 2ab क्योंकि माइनस लगा हुआ है, प्लस b स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, वही चीज, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, और ये दोनों क्या भी हो रहे हैं, ये भी डिवाइड भी हो रहे हैं, तो इसमें लगेगा क्वोशंट रूल। पहले तो आप ये डिफरेंशिएटिंग लिखें, स्टूडेंट्स देखें अब आप dy बाई dx, अब दो चीजें डिवाइड हो रही हो तो जो नीचे वाला होता है आपको पता है, ये इसको पहले लिखना होता है एक्स स्क्वायर, क्योंकि क्वोशंट रूल वही चीज u और v, u ओवर v का डेरिवेटिव होता है
वी यू का डेरिवेटिव माइनस यू वी का डेरिवेटिव डिवाइड बाय वी का स्क्वायर। ठीक है, जो अभी क्वेश्चन टूल इतने ज्यादा मैंने कराए हैं, पर अगर आप चाहते हैं मैं लिख लूं, दोबारा लिख लेता हूं कि हमारे पास u ओवर v का डेरिवेटिव होता है v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइड बाय v का स्क्वायर। ठीक है, यहां भी वही रूल अप्लाई करेंगे, v वही जो v हमने था एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, u का डेरिवेटिव u कौन सा ऊपर वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस u क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1 प्लस 1 और नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। अच्छा, ये ऑलरेडी x माइनस 1 का होल स्क्वायर था, ये ओपन किया था, तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं ऐसा, ये हम बाद में देखेंगे। अब ये हम आगे देखते हैं dy बाय dx एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। चलें स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर का इन तीनों का डेरिवेटिव निकालेंगे हम। पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, 2 पहले आएगा होल पावर में से -1, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x। 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2, 1 का डेरिवेटिव होता है हमारे पास 0। चलते हैं यहां एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसी तरह एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, 2 का x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा और 1 का डेरिवेटिव 0 है, वी डोंट नीड टू राइट इट। तो ये हमारे पास आ गया नीचे। अच्छा, नीचे मैंने कहा था आप x माइनस 1 के होल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 2 4, ये 4 ही पावरें आ जाएंगी। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट, आप एक काम करें, जनरली स्पीकिंग ये देखें स्टूडेंट्स, dy बाय dx मैं इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल सकता हूं, इन दोनों में से 2, इसी तरह इन दोनों में से 2 यहां बाहर निकाल सकता हूं कॉमन। ये वाली चीज जो है ना, ये इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये जैसे मैंने आपको ये क्योंकि इसको ओपन किया था तो ये आया था एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, सो इसको वापस ये फैक्टराइजेशन में फैक्टराइज कर लूं तो यही चीज आ जाएगी हमारे पास। इसमें से 2 कॉमन ले, यहां बच गया x प्लस 1, ये यहां x प्लस 1 बच गया, यहां है, इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस 1 का होल स्क्वायर उसी रूल से, क्योंकि देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 था, एक्चुअली x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इनमें से मैं 2 कॉमन लूं यहां, तो यहां बच जाएगा x माइनस 1, तो नीचे आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास x माइनस 1 की पावर 4, ये 4 आ गई, 2 2 4। अब देखें बच्चों, इन इसमें से और इसमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है, ये देखें 2 दोनों में से कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है। x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, यानी x माइनस 1 2 टाइम्स दिया हुआ है, तो एक दफा x माइनस 1 और यहां से भी x माइनस 1 कॉमन, यानी x माइनस 1 और यहां से एक दफा 1 टाइम आप कॉमन निकाल सकते हो। इसी तरह x प्लस 1 और यहां से एक दफा आप x प्लस 1 कॉमन निकाल सकते हो। तो बच्चों मैं अगर 2 इंटू एक्स माइनस 1 और x प्लस 1 अगर मैं कॉमन निकाल दूं, इनमें से 2 निकल गया, इसमें से x माइनस 1 अगर निकलेगा तो यहां एक दफा x माइनस 1 बच जाएगा। x प्लस 1 तो ये निकल चुका है ऑलरेडी, तो इसमें कुछ नहीं बचा। यहां है 2 आपने कॉमन निकाल लिया, x प्लस 1 एक दफा निकालेंगे तो यहां x प्लस 1 बच जाएगा 1 टाइम, क्योंकि 1 टाइम निकला है इसमें से। x माइनस 1 तो फुल का फुल निकल चुका है, तो बच्चों हमारे पास ये चीज बच गई, x माइनस 1 की पावर 4 आ गई हमारे पास। अब इसको ओपन करें आप, मैं यहां करूंगा, ये देखें dy बाय dx हमारे पास क्या है 2 इंटू एक्स माइनस 1 x प्लस 1, यहां बच गया था x माइनस 1, माइनस अंदर का साइन क्या कर देगा चेंज, माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 की पावर 4।
स्टूडेंट्स देखें x और x कैंसिल हो गए आपस में, -1 और -1 हो जाएगा -2 या -2 बच गया, -2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करके -4 कर लें, यानी ये -4 यहां बच गया था। अच्छा अब एक चीज और स्टूडेंट्स, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 4 है और ये दोनों हो रहे हैं आपस में डिवाइड, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। अगर आपके पास पावर सेम हो, बेस सेम हो, डिवाइड हो रहे हो तो पावरें होती है माइनस, यानी इस 4 में से ये 1 माइनस कर देंगे, इस 4 में से ये 1 माइनस कर देंगे और यहां पावर क्यूब बच जाएगी। तो यहां सिर्फ x + 1 बचा, क्योंकि ये तो नीचे जाके पावर माइनस हो गई है। तो इसकी पावर 4 में से जब 1 करेंगे माइनस, तो dy/dx इज इक्वल टू -4 इंटू x + 1 ओवर x - 1 की पावर 3 बच गई। तो ये हमारा फाइनल, स्टूडेंट्स नजर आ रहा है, चेक करें, ये हमारा फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, कहता है ये टेंजेंट लाइन है, इसकी स्लोप को फाइंड करना है एक कर्व में, whose abscissa is given, जिसका एब्सिसा दिया हुआ है। एब्सिसा x की वैल्यू को कहते हैं, x की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। एक एब्सिसा होता है, एक ऑर्डिनेट होता है। एब्सिसा x की वैल्यू को कहते हैं, ऑर्डिनेट ORDINATE y की वैल्यू को कहते हैं। तो ये एब्सिसा हमारे पास दिया है और उसने कहा है कि आपने स्लोप फाइंड करनी है टेंजेंट की और x की वैल्यू दी हुई है उसने, यानी x की वैल्यू फर्ज करें -1 दी है, -1 पे फाइंड करना है। मैं पिछली 2 एक्सरसाइजेज में इसके हवाले से आपको समझाता रहा हूं, सिंपल यही काम करना है। याद रखें जो हमारे पास दी होती है लाइन, उसका अगर टेंजेंट फाइंड करना हो, उस टेंजेंट की स्लोप फाइंड करनी हो, तो उसको हम उसका डेरिवेटिव निकालते होते हैं। यानी हम इसका भी यहां क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, वी गेट दोनों साइडों पे, यानी यहां भी हम डेरिवेटिव निकालेंगे और यहां भी डेरिवेटिव निकालेंगे। लेकिन एक चीज, ये x इसके नीचे भी है और ये x इसके नीचे भी है, हम ये लिख सकते हैं यूं करके, हमारे लिए डेरिवेटिव आसान हो जाएगा, बजाय इसके कि इतनी बड़ी हम उस पे क्वेश्चन रूल लगाएं, इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। x से कट गया, d/dx 4 माइनस, और इसमें x को अगर ऊपर चले जाए x की पावर -1 हो जाएगी, हमारे लिए और आसान हो जाएगा डेरिवेटिव निकालना। चलो बच्चों अब हम डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं इसका। dy/dx, इन दोनों का डेरिवेटिव निकालना है। 4 का डेरिवेटिव तो आपको पता है 0 हो जाएगा, माइनस इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, पावर पहले आएगी यानी -1 पहले आएगा और -1 में से -1 होगा, पावर में से -1। ये हमने इसका क्या निकाल रहे हैं, टेंजेंट पॉइंट निकाल रहे हैं, ठीक है। dy/dx माइनस माइनस प्लस हो गया, x की पावर -2 है, नीचे ले जाकर +2 हो जाएगी, यानी 1/x² हो गया हमारे पास। अब हमारे पास एब्सिसा दिया हुआ है -1 और हमने फाइंड, एब्सिसा का मतलब है अब जो हमारे पास आएगा उसमें x की वैल्यू आप पुट कर देंगे, यानी dy/dx, ये जो हमारे पास टेंजेंट की जो हमारे पास आई है, स्लोप आई है, और एट x इज इक्वल टू -1 हमने देखना है क्या रिजल्ट आएगा, यानी -1 वैल्यू आप इसमें फिक्स कर दें, बस इतनी सी बात है। तो -1 का स्क्वायर होता है +1, तो ये हमारे पास +1 आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अगेन ऐसे ही काम करेंगे, बट यहां देखें ये कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है आपको। डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले इसको आप ऊपर ले जाएं, ये देखें जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे, इसकी पावर यहां +1 थी, ऊपर जाके -1 हो जाएगी। यूं हमें क्वेश्चन रूल से हम बच जाएंगे। व्हाई? बिकॉज ऊपर हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट था, उसका यूज करें। अब हम डेरिवेटिव लगाते हैं तो 54 कोएफिशिएंट के तौर पे पीछे चला जाएगा और हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वही डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, दोनों साइडों पे डिफरेंशिएट करेंगे। यहां आ जाएगा dy/dx, यहां भी आ जाएगा, 54 को बाहर ले जाएं और डेरिवेटिव हम अप्लाई करेंगे जो वेरिएबल है उस पर, x² + 1 की होल पावर -1 dy/dx। अब 54 है, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं आपने पढ़ा हुआ है, -1 को पहले लाएंगे
होल पावर में से -1 करेंगे, -1 में से -1 तो -2 हो जाएगा। लेकिन यू डोंट नीड टू स्टॉप, यू डोंट हैव टू स्टॉप। इनफैक्ट आपने इसके अंदर जाना, आप इसका डेरिवेटिव लेना है। पावर आजाद हुई, अंदर का डेरिवेटिव लेंगे, यानी आप डेरिवेटिव कौन सी किसका लेंगे, ये इसका x² + 1 का। अगर फर्ज करें इसकी एक पावर और होती है, उसको भी यूज करते हैं, फिर उसके मजीद अंदर जाते हैं हम इसको स्टॉप नहीं करते किसी सूरत में भी। अब चले dy/dx 54 1 -54, और जिसकी पावर माइनस में हो उसे नीचे ले जाकर आप प्लस कर सकते हैं, x² + 1 का होल स्क्वायर। इसका आ जाएगा 2x, यहां 2 को इससे मल्टीप्लाई करें, -108 x डिवाइडेड बाय x² + 1 का होल स्क्वायर। याद अब क्या करना है बच्चों, हमने x की ये वैल्यू 2 हमने इसमें डाल देनी है, यानी हमने अब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ चुकी है। स्लोप ऑफ टेंजेंट डेरिवेटिव होता है। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू 2 डाल के हमने चेक करना है, यानी जहां जहां x आएगा वहां 2 डालेंगे। ये x आया, यहां 2 डालेंगे। 2 8 16, 216 आ गया। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 216/25। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16, अब हमने अगेन स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। एब्सिसा 1 दिया हुआ है, आपने सबसे पहला काम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगी उस पॉइंट की, फिर उस पॉइंट में हम वैल्यू 1 डालेंगे और हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो हम ये डिफरेंशिएटिंग वही मेथड, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, यानी दोनों साइडों पे विद रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएट करेंगे, इधर भी और इधर भी। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है देखें, dy/dx x + 2 को पहले लिखें, ये हमने क्वोशंट रूल लगाना है, और मैंने क्वोशंट रूल कई दफा बता चुका हूं कि दो चीजें डिवाइड हो रही हो, पहले नीचे वाले को लिखें, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर प्लस ऊपर वाले को लिखें, नीचे वाले का डेरिवेटिव, और फिर आखिर में नीचे वाले के होल स्क्वायर, यानी डिनोमिनेटर के होल स्क्वायर से आपने क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। अब हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। What is this? x + 2, 2x का डेरिवेटिव होता है 2, क्योंकि 2 को बाहर लिखेंगे, ये देखें 2x का डेरिवेटिव ऐसे फाइंड होगा, x का डेरिवेटिव होता है 2, तो 2 1 से 2 हो गया 2। इसी तरह x का डेरिवेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो गया, 2 का तो वैसे 0 आ रहा है, सो हमें कांस्टेंट के डेरिवेटिव से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि उसमें 0 ही आना होता है। तो नीचे हम कर रहे हैं x + 2 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट ये है कि हम 2 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, dy/dx 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 4, 1 को 2x + 5 से करेंगे 2x + 5, x + 2 का होल स्क्वायर, 2x हो जाएगा 4x + 9 x + 2 का होल स्क्वायर। बच्चों ये आ गया dy/, ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट अब उस एब्सिसा पे निकालनी है 1 पे, यानी dy/dx अब करना है एट x = 1 पे करना है। I'm sorry स्टूडेंट्स, एक मिस्टेक की, यहाँ माइनस होना चाहिए था, देखें ये गलती, रियली सॉरी फॉर दैट, ये माइनस होना चाहिए था, तो ये 2x और 2x कैंसिल हुआ, टाइम पे पता चल गया, -1 आ गया हमारे पास। अब हम x = 1 पे हमने करना है, यानी ये x जहां भी आएगा, ये देखिए 1 आया, 1 + 2 का होल स्क्वायर, 1 + 2 होता है 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये -1/9 आ गया। तो ये हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई एट x = 1।
डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दिया y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब माइनस 6 और x इज इक्वल टू 0 पे हमने इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। और स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करते हैं, हमने डेरिवेटिव लेना होता है। बिफोर टेकिंग डेरिवेटिव अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ज्यादा आसान हो जाएगा सॉल्व करना। y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ x को भी इससे करेंगे एक्स क्यूब माइनस 6 से, इसी तरह 1 को भी एक्स क्यूब माइनस 6 से करेंगे। 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स यानी स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 को जब एक्स क्यूब से करेंगे तो ये दोनों बेस सेम है, इन दोनों की पावर्स हो जाएंगी ऐड, 3 प्लस 1/2 ऐड हो जाएंगी। इसी तरह 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को 6 से करेंगे, 6 2 12, एक्स की पावर 1/2 लिख लें। और इधर जब करेंगे एक्स क्यूब माइनस 6 आ गया हमारे पास। 3 और 1/2 7/2 होता है, ऐड करके देख लीजिएगा आपको यकीन भी आ जाएगा। यानी क्या कहते हैं उसका एलसीएम वगैरह लेके तो ये आ जाएगा 2x 7/2 माइनस 12x 1/2 प्लस एक्स क्यूब माइनस 6, ये आ गया y। अब चूंकि हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, दोनों साइडों पे हमने डिफरेंशिएट कर लिया। इधर हो जाएगा dy/dx, इसका 2 बाहर आएगा और डेरिवेटिव लेंगे हम किस पर, x की पावर 7/2। इसी तरह 12 डेरिवेटिव लेंगे x की पावर 1/2, डेरिवेटिव लेंगे x की पावर 3, डेरिवेटिव लेंगे 6 पर। एज यूजुअल जैसा हम करते आए पीछे, लास्ट क्वेश्चन है, अब तो आपको सारा प्रैक्टिस हो गई है। आपने डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है, 7/2 को पहले लाना है और होल पावर में से -1 यानी 7/2 में से -1 करना है, 7/2 में से -1। इसी तरह 1/2 को पहले लाना है और 1/2 में से -1, -12 1/2 को पहला है और 1/2 में से -1। 3 को पहले लाया, 3 में से -1 यानी 3x² आ गया। और 6 का डेरिवेटिव तो वैसे 0 हो जाएगा तो वो लिखने की हमें जरूरत नहीं है। 7/2 में से 1 माइनस करें तो 5/2 आता है, करके देख ली ना, 2 से कैंसिल हुआ, x पावर 5/2, 2 6 12 -6, 1/2 में से -1 करें -1/2 आता है, एलसीएम लेके स्टूडेंट्स करना है आपने, प्लस 3x², ये आ गया हमारे पास। अब क्या होगा, हमने x की वैल्यू लगानी है 0 सब पे, यानी देखें 7 0 5/2 0 -1/2 प्लस 3 0, 0 की कोई भी पावर हो स्टूडेंट 0 होता है, 0 को इससे मल्टीप्लाई करें 0 0 0 तो ये आ गया 0 -0 प्लस 0, तो टोटल हो गया हमारे पास 0, यानी dy/dx एट x इज इक्वल टू 0 हमारा टोटल रिजल्ट जो दे रहा है दैट गिव्स यू 0, ये हमें 0 दे रहा है। स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों ने एक्सरसाइज को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। नेक्स्ट साइज तक आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। कीप सब्सक्राइबिंग, कीप द अदर पीपल नो अबाउट द चैनल। आपके सब्सक्राइब करना एक ऑक्सीजन फ्राहम करता है और ये इतनी मेहनत, इट्स अ वेरी टायरिंग जॉब। इस वक्त मैंने काफी देर से स्टार्ट किया, आज ये जाके अभी खत्म हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।